पथरी हो गई है, इलाज कराना चाहते हैं, परेशान है कि खर्च कितना आएगा, ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट यूरो सर्जन और आपका मेन सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब किडनी का स्टोन हो जाता है तो उसमें खर्च कितना आएगा ये बताना एक टेढ़ी खीर है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका स्टोन है कहाँ पर, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, कहाँ पे है। अगर किडनी में है तो उसके पास फिर आपके इलाज के 3 ऑप्शंस होते हैं, पीसीएनएल, आरएआरएस या फिर ईएसडब्ल्यूएल। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप स्टोन लोकेशन के अलावा स्टोन साइज क्या है, इस पर भी कुछ सेंटर्स पे खर्च अलग अलग हो जाता है। चौथा एस्पेक्ट ये है कि आप कहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, अपोलो, मेदांता, मैक्स, इन जगहों पे अपना इलाज करा रहे हैं तो खर्च बिल्कुल अलग आएगा। अगर आप सेमी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं या फिर किसी डॉक्टर के पॉलीक्लिनिक में या फिर नर्सिंग होम में करा रहे हैं तो उन सब का खर्चा अलग आएगा। तो इन सारे खर्चों को मैं बताता हूँ एकदम इत्मीनान से। सबसे पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करते हैं। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं उनके बारे में बात करता हूँ। किडनी में स्टोन है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, शॉकवेव, आरएआरएस और पीसीएनएल। पीसीएनएल कमर के रास्ते से किया जाता है, उसके लिए मेरे सेपरेट वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। आरएआरएस पेशाब के रास्ते से किडनी में घुस के किया जाता है एक, और ईएसडब्ल्यू शॉकवेव यहाँ से दी जाती है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, वो डे केयर प्रोसीजर होता है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जनरली पीसीएनएल का खर्चा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास का खर्चा होता है। कहीं किसी हॉस्पिटल में ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर वो 7 स्टार हॉस्पिटल हुआ तो। आरएआरएस का खर्चा कितना होता है? आरएआरएस में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख का खर्चा आता है, 1.5 लाख से 2.25 लाख का खर्चा आता है डिपेंडिंग ऑन स्टोन का साइज। तीसरा जो शॉकवेव है, शॉकवेव जनरली 20 mm से नीचे के स्टोन को किया जाता है। शॉकवेव का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 70,000 के आसपास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आएगा। अब बात करते हैं किडनी स्टोन की लोकेशन। इन्हीं 3 सर्जरी के बारे में बताता हूँ आपको। सेमी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यानी कि जो लोकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि जो लो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से थोड़ा लोअर लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, उनमें खर्चा जो पीसीएनएल का आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 to 80,000 का खर्चा आएगा फॉर पीसीएनएल। आरएआरएस के लिए यही खर्चा आपका अप्रॉक्सीमेटली 80,000 to 1 लाख के आसपास आ जाता है। और अब तीसरा जो शॉकवेव होता है, शॉकवेव अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 का पर सेशन का आपको शॉकवेव का खर्चा आता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये खर्च इतने डिफरेंट क्यों हैं। देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो अपने फैसिलिटीज़ का पैसा लेते हैं, साथ ही साथ वो डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर को रखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव और फेमस डॉक्टर्स को रखते हैं। हालांकि काम आपका वही हो रहा है, काम आपका सेम हो रहा है, लेकिन आप उनके फैसिलिटीज़ का पैसा दे रहे हैं, आप उनके हाई एंड इंस्ट्रूमेंट का पैसा दे रहे हैं, आप उनके सर्विसेज का, उनकी नर्सिंग स्टाफ्स का, उनके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो राउंड द क्लॉक आपके सेवा में रहते हैं, आपके हेल्प के लिए रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये है कि उनका जो डॉक्टर्स का पैनल है वो बहुत एक्सपीरियंस और फेमस डॉक्टर्स होते हैं जिनका चार्ज जनरली हाई होता है। पर इन सब का भी मिला के ज़्यादातर बिल का जो चार्ज होता है वो हॉस्पिटल का कंपोनेंट होता है, वो डॉक्टर का कंपोनेंट बहुत ही लोअर लेवल पर होता है, 20 to 25% तक ही होता है। अब आरएआरएस इतना महंगा क्यों होता है, ये पीसीएनएल से भी महंगा क्यों होता है? उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जानना कि आरएआरएस में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा डिस्पोजेबल्स खर्च होते हैं। इंस्ट्रूमेंट हाई एंड मशीनें होती हैं जो पेशाब के रास्ते से गुर्दे में घूमने के लिए होती हैं। आरएआरएस कैसे होता है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसके लिए भी मेरा वीडियो आप ये मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हाई एंड मशीनें यूज़ होती हैं, डिस्पोजेबल महंगे यूज़ होते हैं जो कि 1 बार या 2 बार यूज़ होते हैं, उसके बाद वो फेंक दिए जाते हैं, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अगला फैक्टर है कि आपको अगर यूआरएसएल कराना है, यानी कि आपकी किडनी की नली में फंसी हुई है, यूरेटर में फंसा हुआ स्टोन है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आता है। सेमी कॉर्पोरेट में ये खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 के आसपास आता है। और डॉक्टर्स के क्लिनिक पे, पॉलीक्लिनिक पे या फिर नर्सिंग होम में खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 आता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन और वो क्या चार्ज करते हैं और वो क्या फैसिलिटी देते हैं। इतने खर्चे में आपको किडनी स्टोन्स का इलाज या ऑपरेशन किया जाता है। अब हमारे सेंटर की आप बात करेंगे तो हमारे सेंटर पे जो खर्चा आता है वो अप्रॉक्सीमेटली पीसीएनएल में हम लगभग 60,000 to 70,000 कॉस्ट चार्ज करते हैं और यूआरएसएल में लगभग 40,000 to 50,000
कॉस्ट करते हैं। शॉकवेव के लिए हम 35 to 40,000 चार्ज करते हैं और यूआरएसएल में यही खर्चा 40 to 50,000 के आसपास हो जाता है। तो ये सारे आपको पॉइंट बताने का सेंस ये था कि आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया हो जाए कि एक बेसिक कितना पैसा लगता है, सो दैट कि आप प्रिपेयर होके जाएं। बेस्ट चीज़ ये है आज के ज़माने में कि आप इंश्योरेंस कवर जरूर लें, और इंश्योरेंस के साथ आपको ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि इंश्योरेंस कराने के 3 साल तक वो किडनी की पथरी को कवर नहीं करते। कुछ इंश्योरेंस 2 साल कवर करते हैं, कुछ इंश्योरेंस 3 साल तक कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको किडनी की पथरी है तो आप, छोटी मोटी पथरी है तो आप प्लीज़ इसको डिस्क्लोज मत करें अपने इंश्योरेंस लेते समय। और 3 साल के बाद आप या 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट। और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आयुष्मान भारत, उसमें जनरली इन्वेस्टिगेशन का खर्चा आता है, उसके बाद सारी चीज़ें मुफ्त हो जाती हैं, तो वो तो अलग एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको अपनी जेब से जो खर्चा करना है उसमें ये कॉस्ट आती है। आई होप इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किडनी के पथरी के इलाज में कितना खर्चा आता है, कहाँ पर जाएंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा, और आप अपने लिए बेस्ट चुनें। इसी मैसेज के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ।